हेलो दोस्तों, मैं अजय गिरधर। आज मैं आया हुआ हूँ गौतम गंभीर जी के ऑफिस में। गौतम गंभीर जी की जो फाउंडेशन है, गौतम गंभीर फाउंडेशन, उसके थ्रू जो पहले ऑक्सीजन सिलेंडर और शाही ब्लू टैबलेट और उसके बाद ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और अब गौतम गंभीर जी ने जो एम्बुलेंस है उसकी सर्विस के बाद अब कोरोना की जो वैक्सीन है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, वो उन्होंने लगाने के लिए सोचा है। और गौतम गंभीर जी के जो ऑफिस से मुझे जानकारी जो मिली है उसमें क्या है कि गौतम गंभीर जी ने हॉस्पिटलों से टाई अप किया है। वो अपने पैसों से जो गौतम गंभीर फाउंडेशन है वो वहन करेगा और उसके थ्रू वो जितने लोगों को 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो गौतम गंभीर जी ने एक लिंक दिया हुआ है, एक पहले फ़ोन नंबर दिया है। उस फ़ोन नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो उनके पास मैसेज आएगा, तो उस मैसेज में एक लिंक होगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक गौतम गंभीर फाउंडेशन के नाम से एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप कंप्लीट करने के बाद वो फॉर्म दोबारा गौतम गंभीर फाउंडेशन के पहुंच जाएगा। गौतम गंभीर फाउंडेशन में पहुंचने के बाद वो आपको एक फ़ोन करेंगे या आपको मैसेज भेजेंगे कि इस दिन आप लोग आ जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये आपका दिन है, आप उस दिन वैक्सीन लगवा लीजिए। तो 18 साल से ऊपर जिस किसी को भी कोरोना की वैक्सीन लगानी है वो गौतम गंभीर फाउंडेशन के उस फ़ोन नंबर पे मैसेज भेज सकता है और कोरोना वैक्सीन के लिए अपना स्लॉट बुक करा सकता है। तो जो उन्होंने जो बताया है, अभी जो बताया है, आज 8 तारीख है, 8 जून 2021, आज गीता कॉलोनी में उन्होंने शुरुआत कर दी है और 10 तारीख को गौतम गंभीर का जो ऑफिस है फाउंडेशन जागृति इंक्लेव के अंदर, वहाँ पर वो वैक्सीन लगाएंगे। तो 10 तारीख को यहाँ पर और 15 तारीख को मयूर विहार फेज़ 2 में जो कम्युनिटी सेंटर है, जो वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं या कोई भी वहाँ पर वैक्सीन लगवा सकता है। और जो शशि गार्डन की जो एरिया है पपड़गंज का, वहाँ पर झुग्गी बस्ती में भी दीपक बंसल जी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पर भी हर संडे को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो गौतम गंभीर फाउंडेशन जी का ये बहुत अच्छी पहल है। और जो इतने टाइम से हमारे जो 2 साल से MP भी हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो गौतम गंभीर फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद जो वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह इसको बुक कराना। ये नंबर है 8595785545 पे। गौतम गंभीर हमारे साथ हैं। गौतम, आज आप एड्रेस, वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत करें अपने बाद इलाके में। कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं पिछले लगभग 14 दिनों से वैक्सीन सरकारी केंद्रों पे नहीं लग रही। तो ये सवाल भी उठता है क्या कि एक तरफ सांसद तो फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर क्यों वैक्सीन? देखिए, जहाँ पर नियत होती है ना, वहाँ रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं। जहाँ नियत ही नहीं है ना, वहाँ बहाने ढूंढते हैं। और पिछले 2-3 महीने से सिर्फ बहाने ढूंढे जा रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार अभी तक करती आई है, सिर्फ बहाने और हर चीज़ केंद्र पे डालना। सच्चाई ये है कि अगर आप दिल से दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरीके का बेहुदा बयान ना देते कि जहाँ वोट वहीं वैक्सीन से वोट का क्या लेना देना है। हमारे तो किसी भी मंत्री ने, किसी भी MP ने, किसी भी MLA ने बोला, ये नहीं बोला कि जहाँ वोट वहीं वैक्सीन। हमने तो ये नहीं बोला कि ये सिर्फ ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। हमने तो ये बोले हम पूरी दिल्ली की जनता को वैक्सीनेट कराना चाहते हैं। तो वोट बैंक राजनीति किसे कहते हैं? होपफुली एक दिन आप भी ये सवाल पूछेंगे दिल्ली के विज्ञापन मंत्री से कि कितनी और वोट बैंक की राजनीति करेंगे और किस हद तक गिरेंगे। ठीक है कि आपको वैक्सीनेशन नहीं मिला, खर्चा करिए ना, नियत दिखाइए, हर चीज़ मिलेगी। अगर नियत ही नहीं होगी तो सिर्फ बहाने ढूंढेंगे। कई बार सवाल आपके ऊपर भी, आपकी पार्टी के ऊपर भी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी उठाए जाते हैं कि जितनी वैक्सीन दिल्ली को मिलनी चाहिए थी उस तुलना में नहीं मिल रहा है। तो प्राइवेट अस्पतालों को दिया जा रहा है, बाकी लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन सरकार को नहीं मिल रहा है। दिल्ली में जब पीछे हमने वैक्सीनेशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो 51 लाख वैक्सीन लगी थी, जिसमें से 33 लाख सेंटर ने दी थी, भारत सरकार ने दी थी। आपने अपनी जेब से कितनी वैक्सीनेशन खरीदी? आपने अगर जो ऑर्डर प्लेस किए, कब ऑर्डर प्लेस किए? अगर आपने ऑर्डर प्लेस किए तो दिल्ली की जनता को दिखाइए ना, कॉपी दिखाइए। इंक्वायर करने में और ऑर्डर प्लेस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप मुझे ये वैक्सीनेशन दीजिए। अगर आप इतने ही साफ़ सुथरे हैं, इतनी दिल्ली के सेवक हैं, दिल्ली के बेटे, दिल्ली के मसीह हैं, तो वो कॉपी दिखाइए ना, कितने आपने वैक्सीनेशन ऑर्डर करी दिल्ली की जनता के लिए। हाँ, क्योंकि पहले ऑक्सीजन पे राजनीति, उससे पहले कोरोना के बेड्स पे राजनीति, उसके बाद वैक्सीनेशन पे राजनीति। खुद अपनी तरफ से क्या किया है? कहाँ गया वो राशन, जो राशन आपने बांटना था? अब उस पर भी राजनीति शुरू कर देंगे। ठीक है, सड़ रहा है राशन गोडाउन में, इतनी तो कम से कम शर्म होनी चाहिए। और किस तरीके का बेहुदा बयान है ये। एक वो भी ऐसे
इररिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री से कि जहाँ वोट वहीं वैक्सीन। मतलब वैक्सीन को भी आप वोट से तुलना कर सकते हैं। वैक्सीन लोगों की जान बचाने के लिए, और वही हम करना चाहते हैं अभी, और वही हमने शुरुआत करी है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको हम आगे लेके जाना। सवाल चूंकि आपने प्रधानमंत्री की बात की, तो कल जो बात हुई है फ्री वैक्सीन 21 जून से सबको, क्या लगता है उससे जो दिल्ली में हालत है वो बेहतर होगी, या फिर भी आगे भी इसी तरीके से टकराव की स्थिति बनी रहेगी? देखिए, मैं चाहता हूँ कि टकराव की स्थिति ना बनी रहे, इसलिए हमने शुरुआत करी है, आज से शुरुआत करी है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली में वैक्सीनेट कर पाएँ, और इसका खर्चा गौतम गंभीर फाउंडेशन उठाएगी। जैसे आज हमने शुरुआत करी है, इसके बाद एक हफ्ते बाद हम पटपड़गंज में शुरुआत करेंगे, हम अपने कार्यालय में भी शुरुआत करेंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं हम उनको वैक्सीनेट करेंगे, और वो भी मुफ्त में। और इसलिए चाहते हैं, क्योंकि सपना हमारा ये है कि हम कोरोना से लड़ पाएँ और दिल्ली में कोई भी ऐसा व्यक्ति बिना वैक्सीनेट हुए रहे ना। अब कोर्ट में भी एक मैटर चल रहा है, आपने जो पिछले वेव में जो मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई थी उस पर भी जो रिपोर्ट सौंपी गई कोर्ट के अंदर में, उस पर आप पर सवाल उठाया गया, उस पर क्या कहना है? देखिए, ऑब्वियसली मैटर कोर्ट में है तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मेरी फाउंडेशन है, जो मैं हूँ और जो मेरी पार्टी है, वो आगे काम करते रहेगी, लोगों की सेवा करते रहेंगे। मेरा मकसद है दिल्ली के लोगों की सेवा करना, और वो आगे चलता रहेगा। जिस तरीके से आज हमने शुरुआत करी है फ्री वैक्सीनेशन की, और भी आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। जब नीयत साफ़ होती है तो किसी चीज़ का डर नहीं होता। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कल अनाउंसमेंट करी कि 18 से ऊपर सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन मिलेगी इस देश में। लेकिन हमने जो ये ड्राइव शुरू करी है अपने फाउंडेशन के माध्यम से, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेट करेंगे, और जो उसका खर्चा होगा वो मेरी फाउंडेशन उठाएगी। जिस तरीके से आज हमने ड्राइव शुरू करी है, और जितने लोग लगवाना चाहते हैं दिल्ली में, ऐसा नहीं है कि कोई नंबर है, जितने लोग आके लगाना चाहते हैं लगवाएं, क्योंकि अगर हमारे को ये जंग जीतनी है तो हमें लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। राजनीति बाद में करनी पड़ेगी, राजनीति करने के लिए पूरी उम्र है। तो ये जो ड्राइव है आज एक हफ्ता यहाँ पर गीता कॉलोनी में शुरू हुआ है, इसके अगले बार एक हफ्ते बाद पटपड़गंज में शुरू होगा, और हम इसी के बीच में हमारे जो कार्यालय है, एमपी कार्यालय, वहाँ पर शुरू होगी ये ड्राइव। तो 3 जगह साइमल्टेनियसली चलेगी, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे उतने ही जल्दी हम ये जीत पाएंगे लड़ाई से। सर, ये भी है कि स्टेट्स क्लेम कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, तो कैसे आपको वैक्सीन प्रोवाइड हो रहा है और यहाँ पे कैसे चल रहा है? हाँ, देखिए, हमने खरीदी है, प्राइवेट हॉस्पिटल से खरीदी है, और सच्चाई ये स्टेट हर तरीके की राजनीति करना जानते हैं। 51 लाख वैक्सीनेशन लग चुकी थी जब हम पिछली बार हमने वैक्सीनेशन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस 51 लाख में कि 51 लाख प्रधानमंत्री जी की तरफ से या सेंटर की तरफ से दिल्ली की जनता को मिली थी, जो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन थी किसी भी स्टेट में। दिल्ली के आप मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछिए कि कितनी वैक्सीनेशन ऑर्डर करी और कब ऑर्डर करी, या ऑर्डर करी या सिर्फ इंक्वायर किया। पूछने में और ऑर्डर देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आपके पास नियत हो ना, तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। चाहे आप छोटे से शुरू करें, लेकिन शुरुआत कर सकते हैं। हर तरीके की राजनीति या हर चीज़ पर राजनीति करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी इस वक्त पे। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको जवाब दे दिया कि आप जितना नीचे गिरोगे, और इतना भी मत नीचे गिरो कि आप वहाँ से उठ नहीं पाओ। तो ये कितने दिन का ड्राइव है सर? यहाँ पर एक हफ्ते का, इसके बाद अगला हफ्ता हमारा पटपड़गंज में चलेगा। इसी बीच में थर्सडे को हमारे कार्यालय में शुरू होगी, चुनाना करके 15 या 20 दिन चलेगी वो ड्राइव, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे। जितने लोग आके वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं मुफ्त में, जो भी लोग वैक्सीनेट कराएंगे उसका सारा खर्चा हमारी फाउंडेशन उठाएगी। प्रोवाइडिंग राशन एंड एवरीथिंग। Yeah, because that is what we believe in. This is the time not. Same drive. We have already distributed a lot of ration, but this time we are only vaccinating people because this is the need of the hour. The need of the hour is to vaccinate. That's the only way we can win against coronavirus, and that is why we have started this drive. Okay, thank you, sir. Pleasures, ma'am. और जहाँ तक कि आपने राशन की बात करी है कि 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में राशन मिलेगा दिवाली तक, जिसमें 80 लाख लोगों को दिल्ली में राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री जी की तरफ से कितने लोगों को राशन बांटा गया? हमने तो एक सिंपल सा सवाल उठाया था जब पहले प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम 2 महीने मुफ्त में राशन देते, तो हमने यही बोला था कि आप अगले 2 महीने मुफ्त में दीजिए। अब तो प्रधानमंत्री जी ने दिवाली तक कर दिया मुफ्त राशन। आपकी तरफ से क्या किया गया? सब कुछ अगर सेंटर ही करेगी तो आप सिर्फ क्या विज्ञापन में छपने के लिए आपने मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसलिए शर्म आती है मुझे, और मैं कुछ ज़्यादा कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि जितना कम इनके बारे में बोलो उतना आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। दिल्ली में फ्री वैक्सीन ड्राइव शुरू हुई है। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है। सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन ड्राइव का खुद जायजा लिया। तस्वीरें देखिए, गौतम गंभीर एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं और खुद उन्होंने इस वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा लिया। ये फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है और यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। ये पूर्वी दिल्ली का गीता कॉलोनी इलाका, और उद्घाटन गौतम गंभीर ने किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरह से आह्वान किया कि पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव जो है चलाया जाएगा, उसको लेकर के दिल्ली में गीता कॉलोनी में फ्री वैक्सीन लगवाई जा रही है। गौतम गंभीर जो कि सांसद हैं, उन्होंने इसका पूरा अरेंजमेंट किया है और यहाँ पे आप देखेंगे फ्री वैक्सीन को लेकर के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। कोविशील्ड जो है, पहले चरण में कोविशील्ड लगवाई जा रही है क्योंकि कोविशील्ड की उपलब्धता है, कोवैक्सीन की उपलब्धता फिलहाल नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं फ्री वैक्सीन की ड्राइव ये कैसे चल रही है, क्योंकि अभी इस समय दिल्ली में बहुत सी जगहों पे आपको वैक्सीन नहीं मिल रही है। ऐसे में लोगों के लिए बड़ी राहत है, कम से कम उनको वैक्सीन तो मिल पा रही है, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन फिलहाल अभी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक सेंटर तैयार किया गया है। इस सेंटर में कुछ लोगों को वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है, ताकि जो कमी थी पिछले कई दिनों से, लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, काफ़ी बिजी शेड्यूल दिखा रहा था, कई जगहों पर तो वैक्सीन है ही नहीं, ऐसी उपलब्धता ही नहीं है, तो लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोवैक्सीन जो है, ये कोविशील्ड जो है वो लगाने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। अभी प्रोसेस शुरू हो रहा है। आपने देखा कि पहले भी कुछ लोगों ने अपनी वैक्सीन यहाँ पे आकर के लगवाई कोविशील्ड, और इसी तरीके से पूरी दिल्ली में एक इसी तरह का अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। अभी इस समय गीता कॉलोनी में फ्री वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। कुल 10,000 वैक्सीन जो हैं वो लगवाई जाएंगी और एक सेंटर पे अमूमन ये माना जाता है कि करीब 150 से 200 वैक्सीन एक दिन में लग पाती हैं। तो ये ज़रूरी है क्योंकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पहुँचे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पे कहा कि फ्री वैक्सीन की ड्राइव जो है हर जगह चलाई जाएगी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिल सके। और ये डॉक्टर्स की भी सलाह है कि वैक्सीन ड्राइव जो है बहुत बेहतर तरीके से चलाई जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो सकें। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे जिन्होंने अभी अभी वैक्सीन लगवाई है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रोहित गुप्ता। रोहित भाई, ये बताइए कि वैक्सीन आपने लगवाई, पहली डोज है या दूसरी डोज? जी पहली डोज है जी। पहली डोज है। क्या अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था, परेशानी हो रही थी, क्या हुआ? कोई परेशानी नहीं हुई सर, हमने अपॉइंटमेंट लिया, एकदम हमारी वैक्सीन लग गई। अच्छा, ये आराम से आपको अपॉइंटमेंट मिल गया? बहुत आराम से जी। अच्छा, फ्री वैक्सीन अब पूरे देश में चलाई जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी, इससे बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। शुरुआत हमारी दिल्ली से हुई है, बाकी और जगहों में भी शुरुआत अच्छी होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पे आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, जैसे पहले का प्रोसेस है कि आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। किस तरह से रजिस्ट्रेशन है और कितने लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है यहाँ पे, और क्या प्रोसेस है यहाँ पे फ्री वैक्सीन लगवाने के लिए? क्या दूसरे जगह से जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी लगेगी? हाँ, सभी को यहाँ पर वैक्सीन लग सकती है, बट उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कोविन ऐप पे, पोर्टल पे, एज अ गवर्नमेंट जो शेड्यूल चल रहा है, उसके बाद ही आपको वैक्सीन मिलेगी। मैं अगर एप्लीकेशन खोलता हूँ कोवैक्सीन का और उसमें मैं दिल्ली डालता हूँ, तो दिल्ली में कहाँ पर, कैसे सेंटर का पता चलेगा कि ये वो सेंटर है गीता कॉलोनी का? वो आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। हाँ जी, तो अगर आप इधर का पिन कोड डालते हैं तो आप बता सकते हैं कि इधर वैक्सीन लग रहा है। अच्छा, एक दिन में कितनी वैक्सीन लग सकती है? अभी पर डे 100 का सेटअप है। अच्छा, पर डे 100 का है और 10,000 तक वैक्सीन लगेगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 10,000 तक वैक्सीन लगेंगी। आपको दिखाया मैंने कि किस तरह से वैक्सीन लगने वाली हैं और लोगों की बड़ी संख्या यहाँ पर है, आपको दिखाते हैं। और इसके साथ में कुछ उनको चीज़ें भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जो यहाँ पर आप देखेंगे बाकायदा एक नेबुलाइजर है, वेपराइजर है, और इसके साथ में कुछ मास्क दिए जा रहे हैं और सैनिटाइजर है। और इसके अलावा कुछ लोगों को जो रेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए जो है इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वैक्सीन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है फ्री वैक्सीन को लेकर के, और लोगों को के लिए ये आप देख रहे हैं, ये सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। फ्री वैक्सीन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल पाए। मैम, आप ये बताइए, आप वैक्सीन लगवाने आई? यस। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर के क्या समस्या आ रही थी अभी तक? अपॉइंटमेंट से नहीं मिल रही थी, जब भी बुक करवाते थे स्लॉट्स पूरे बुक आते थे। अच्छा। और यही प्रॉब्लम थी कि ना पैसों में लग रही थी ना फ्री में। अच्छा, मतलब वैक्सीन ही नहीं मिल रही थी? नहीं मिल रही थी, हम पे करने के लिए भी रेडी थे पर वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं आती थी, स्लॉट्स फुल आते थे पूरे। अच्छा, ये भी हो रहा है कि आपने कोवैक्सीन लगवा ली तो कोवैक्सीन मौजूद नहीं है, कोविशील्ड लगवाई तो इस तरह की परेशानी भी हुई? नहीं, अभी हमें तो फर्स्ट स्लॉट ही नहीं, हाँ पहली लगवा रहे। कब से आप ट्राई कर रही हैं? हो गया 1 मंथ हो गया जब से। 1 महीने। नाम क्या? रिद्धि। 1 महीने से? रिद्धि। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए, और कोशिश ये है इस बार
फ्री वैक्सीन को लेकर के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन जो है वो कम से कम पहुंच सके और लोग जो हैं वैक्सीनेट हो सके, क्योंकि अभी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन के साथ जोड़ने की। That he hasn't received any vaccination. There has been 51 lakh people who've been vaccinated in Delhi, and out of 51 lakhs, all the 51 lakhs was given by the center. How many has he ordered? And has he only inquired, or he has ordered? If he has ordered, he should show the copy to the people of Delhi, because Delhi needs transparency, Delhi needs honesty, Delhi needs accountability, and more importantly, Delhi needs responsibility. There are a lot of ministers, but unfortunately, it's a headless Delhi right now. And since last 6 years, because all the people of Delhi have heard is the blame game, everything has been put on center. That is very unfortunate. Even during this time, during the crisis, he leaves no stone unturned to put blame on the center. Do you want someone like him who should be heading Delhi? I don't think so, because at this time it's the intent and he has no intent except putting all the money in advertisement. Ever since the announcement by the Prime Minister yesterday, people have been lauding the Supreme Court as well, saying that the Supreme Court had to intervene in this situation. How would you look at that? Yeah, because they don't want to give credit to the Prime Minister, and that's very clear. But ultimately, it's not about taking credit or all that stuff. If you want to keep working for the people of India, you would not be bothered about credit and stuff. People will always be there. There will always be opposition. Good luck to them.